एलेना ने अपने दादाजी की घिसी पिटी चमड़े की पत्रिका को थाम रखा था। उनके शब्द उसे फुसफुसाते हुए एल्डोरिया और फुसफुसाते हुए साये की कहानियां सुना रहे थे। वह वर्षों पहले गायब हो गए थे, एक छिपे हुए खजाने की तलाश में। अब एलेना ने उनके मार्ग का अनुसरण किया, प्यार और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर। एल्डोरिया कभी एक भव्य शहर था, अब यह खंडहरों में पड़ा था, धुंध और भूले हुए जादू की फुसफुसाहट में डूबा हुआ था। एलेना अपने इतिहास का भार, दुख और ढहते हुए पत्थरों के नीचे छिपे रहस्यों को महसूस कर सकती थी। वह उन्हें उजागर करने के लिए दृढ़ थी। उसके दादाजी की पत्रिका ने उसे एक ढहती हुई इमारत तक पहुंचाया, जो आधे से ज्यादा उग आई थी। यह एक पुराना पुस्तकालय था, जिसकी छत आकाश के लिए खुली थी। हवा सड़न की गंध और चमेली के हल्के से संकेत के साथ भारी थी। एक सुगंध एलेना को अपने दादा के अध्ययन से याद आई। पुस्तकालय टूटी हुई अलमारियों और बिखरे हुए स्क्रॉल की एक भूल भुलैया थी। हवा में धूल घूम रही थी, धूप की किरणों में नाच रही थी, जो उदासी को भेदती हुई थी। एलेना लगभग फुसफुसाहट की गूंज, पन्नों की सरसराहट सुन सकती थी, जैसे कि पुस्तकालय को खुद एक ऐसा समय याद हो जब वह ज्ञान के साथ जीवित था। उसे एक मेज के नीचे उकेरा हुआ एक गुप्त संदेश मिला। जब परछाई फुसफुसाए तो चमेली का पीछा करो, यह पढ़ा। एलेना का दिल तेज हो गया। यही तो था, यह उसके दादा की तलाश की कुंजी थी। एलेना ने चमेली की हल्की गंध का पीछा किया। उसका हाथ ठंडी, नम पत्थर की दीवारों के साथ साथ पीछे पीछे चला गया। यह उसे एक दीवार तक ले गया, जो बेलों और फूलों की जटिल नक्काशी से ढकी हुई थी। जैसे ही उसने चमेली के फूल को छुआ, दीवार हिल गई। इसका एक भाग अंदर की ओर कराह उठा, जिससे एक छिपी हुई सीढ़ी दिखाई दे रही थी। एलेना ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। हवा ठंडी हो गई, चमेली की गंध तेज हो गई। सीढ़ी अंधेरे में उतर गई, एकमात्र रोशनी ऊपर के उद्घाटन से आ रही थी। हवा भारी हो गई, सदियों की खामोशी से सनी हुई थी। सीढ़ियां पुरानी थीं, अनगिनत पैरों के गुजरने से चिकनी हो गई थीं। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चली, ऐसा लग रहा था कि दीवारों से ही निकल रही है। उन्होंने भूले हुए राजाओं और शक्तिशाली जादू के बारे में बताया, एक ऐसे खजाने के बारे में जो एल्डोरिया के अतीत की कुंजी रखता था। सीढ़ी एक विशाल कक्ष में खुलती थी। मशालें जीवन के लिए टिमटिमाती थीं, दीवारों पर नाचती हुई परछाई डालती थीं। कक्ष के केंद्र में काले ऑब्सीडियन के एक आसन पर टिकी हुई चांदी की एक ताबीज रखी थी। यह एक नरम, आंतरिक रोशनी के साथ स्पंदित होता था, एलेना को करीब बुलाता था। एलेना उसके लिए पहुंची, उसकी उंगलियां प्रत्याशा से कांप रही थीं। यही था वह खजाना जिसे उसके दादा ने खोजा था, फुसफुसाते हुए साये का स्रोत। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु को ब्रश करती हैं, दो आकृतियां ताबीज की ओर इशारा करती हुई दिखाई देती हैं। अभिभावक लंबे और ईथर थे, उनके रूप धुएं की तरह बदल रहे थे। उनकी आंखें एक प्राचीन शक्ति से चमक रही थीं, उनकी आवाजें सदियों के भार के साथ गूंज रही थीं। ताबीज न केवल शक्ति रखता है, उन्होंने कहा, बल्कि एल्डोरिया की यादें, उसके उत्थान और पतन की कहानियां भी हैं। उन्होंने एलेना को एक विकल्प दिया, ताबीज ले लो और उसकी शक्ति का दावा करो, या उसकी कहानियों को सुनो और उसे फीका होने दो। एल्डोरिया को उसकी शांतिपूर्ण नींद में लौटा दो। एलेना की उंगलियां उसके दादा की पत्रिका पर कस गईं। उसने खजाने की तलाश की थी, लेकिन एलेना ने एल्डोरिया के खंडहरों के चित्रों में उकेरे गए दुख को देखा। एलेना ताबीज से पीछे हट गई। ज्ञान शक्ति से कहीं अधिक बड़ा खजाना है, उसने कहा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही है। अभिभावकों ने सिर हिलाया, उनके रूप झिलमिलाते हुए, जैसे ताबीज ने आखिरी बार स्पंदित किया और फीका पड़ गया। कक्ष के साथ एलेना को पुस्तकालय के खंडहरों में खड़ा छोड़ दिया। वह वापस धूप में चढ़ गई। उसके दादा की पत्रिका उसकी छाती से लगी हुई थी। उसका दिल कहानियों और एक नई समझ से भरा हुआ था। वह उन्हें दुनिया के साथ साझा करेगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि हालांकि एल्डोरिया चला गया था, इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा।